ये मौसम तो सही में इस समय इस मौसम में एलर्जी की परेशानियां बहुत होती है बच्चों को। कहीं इंसेक्ट बाइट हो जाए, कहीं भी इंसेक्ट काट ले तो पूरे शरीर में उसका छोटे छोटे बॉल्स के इरप्शंस हो जाते हैं। तो इस मौसम में बहुत बच के रखना है। थोड़ी बस सावधानियों को ध्यान में रख के हम लोग इससे बचे जा सकते हैं। जैसे कि नवजात शिशु है तो नवजात शिशु को एक मॉस्किटो नेट आता है, उसका स्पेशल आता है, उसका इस्तेमाल करके कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं उसके इस्तेमाल करके। ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं भी अगर इंसेक्ट ने बाइट किया कहीं पर भी बाइट किया तो पूरे शरीर में उसका रिएक्शन होता है और पूरे शरीर में जो इचिंग लेजन्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे। खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा। और इस तरह के इस मौसम में बहुत सारे केस आ रहे हैं। आज के ही दिन में बहुत सारे केस आए। सारे मदर्स को हम लोगों ने काउंसिल किया कि छोटे बच्चे हैं तो मॉस्किटो नेट लगाएं, फुल बाजू के शर्ट पहना करें, फुल पैंट्स पहना करें। संभव हो तो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं पहना सकते, लेकिन इंसेक्ट के बाइट से बचना जरूरी है। मिटन्स, मोजा वगैरह डाले रखें और फैन, कूलर या एसी जो भी आपके पास है संबंधित तो उसका इस्तेमाल करें। अभी ये मौसम बहुत ही रिएक्टिव है। छोटे बच्चों को बहुत सारी परेशानी है। किसी को स्किन की प्रॉब्लम, किसी को आजमा का अटैक, छोटे बच्चों में एक दमा होता है वो भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। छोटे बच्चे में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि वो मदर फीड पे रहते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को अभी फिलहाल टेम्परेचर चेंज वाली चीज़ें, जैसे कि ये बहुत गर्म खाना खाया फिर उसके बाद फ्रिज का पानी पी लिया, या बच्चे दौड़ से बाहर से आए, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ है, अंदर बाहर से अंदर आए, फटाक से उन्होंने फ्रिज खोला और एक पानी पी लिया। तो उससे फिर जो दमे जैसा अटैक होता है, जो बच्चों में जो छाती में सरसराहट वाली परेशानी होती है उसका एक अटैक आ जाएगा, वो ज़्यादा होने लगेगा। तो बच्चों को ये बताना है, उनके मदर्स को ये बात समझनी होगी कि बाहर से कोई बच्चा गर्मी से आए तो अंदर में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, फ्रिज का पानी का इस्तेमाल नहीं करें, नॉर्मल वाटर को पिए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। शाम में सुबह शाम कम से कम मॉस्किटो रिपेलेंट या कुछ जो होते हैं तो उसकी जानकारी रखें। शाम शाम में दरवाजे बंद कर लें ताकि मच्छर ना हो। बक्सर में तो सारी नलियाँ खुली हुई हैं तो, और इस मौसम में मच्छर बहुत पनपते हैं, इसी का इफेक्ट आता है। सितंबर अक्टूबर में डेंगू होने का चांसेस बढ़ते हैं। तो इससे मॉस्किटो बाइट्स, ठंडा गर्म के एक्सपोजर से, इन सब चीज़ों से बचना होगा। बुखार वगैरह लगते हैं तो फिर कई बार पेरेंट्स जो है वो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते। अभी देखिए, एक बुखार की बात आपने की तो ये बताते हैं, अभी ये वायरल सीजन का भी अभी सीजन है। इसमें क्या है ना, वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर में कभी कोल्ड कफ के साथ हो जाएगा, नहीं फ्लू का प्रेजेंटेशन। कोई वायरल फीवर ऐसा होगा कि लूज स्टूल होने लगा, पतली पखाना, दस्त, उल्टी के साथ प्रेजेंट करने लगा। तो अभी ये बारिश का मौसम है, पानी का बहुत मतलब साफ स्वच्छ पानी जो होता है उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर फिल्टर है तो फिल्टर, नहीं है तो उसके लिए आप मदर को ये बताया जाता है कि 2-4 लीटर पानी को बॉयल कर लें, उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस समय बारिश के समय में पेट संबंधी बीमारी जैसे टाइफाइड, वायरल फीवर, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो इससे थोड़ा सावधानी और जानकारी ही इसको बचा के रख सकती है। वित्तीय परामर्श के लिए कब आप वित्तीय परामर्श मतलब सॉरी काट लेंगे। चिकित्सीय परामर्श के लिए आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर भी दिया रहता है। वैसे अब मैं आपको बता दूं, 7485880094, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या नंबर दूसरा भी है 8789505596 पे। मेरा नाम डॉक्टर DN सिंह है। बच्चे को लेकर किसी तरह की परेशानी हो, मदर हम मुझसे इस पे हमेशा संपर्क कर सकते हैं 24 आवर, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, हमारे देश के भविष्य हैं और इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।